बच्चों करें स्टार्ट। क्या अकबर चल रहा था ना हमारा? वेरी गुड। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा? पूरा नाम कल बताया था, जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर गाजी। आवाज नहीं करेगा कोई। बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। और लोग प्यार से क्या बुलाते थे? जलाल। कहते हैं 1562 में शादी किससे की थी? अरका। उसको मरियम उल जमानी, वेरी गुड, की उपाधि दी थी। अकबर ने, लिख लो, कौन सी उपाधि दी थी हरकाबाई को? मरियम उल जमानी। और इसी को आप जोधाबाई बोलते हो, लेकिन ये जोधाबाई नहीं थी, ये हरकाबाई थी। लिख लो, अकबर ने हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी थी? मरियम उल जमानी की उपाधि दी थी। लिख लो, मरियम उल जमानी की उपाधि दी थी। अकबर ने हरकाबाई को कौन सी उपाधि दी थी बेटा? मरियम उल जमानी की क्या दी थी? उपाधि दी थी। मरियम उल जमानी की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और 1562 में अकबर ने ना मेड़ता, ठीक है, कल एक तो आमेर बताया था, मेड़ता से मीराबाई थी ना। मेड़ता अभियान है ना, किसके विरुद्ध था? राजा जयमल के विरुद्ध था। राजा जयमल के विरुद्ध था। लिख लो, 1562 में अकबर का मेड़ता अभियान किसके विरुद्ध था? राजा जयमल के विरुद्ध था। 1562 में ही अकबर ने किस प्रथा का अंत किया था बेटा? दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और 1562 में ही इसका कौन सा अभियान था बेटा? हाँ, आदम खां को भी मारा था। मेड़ता अभियान भी 1562 में। और इसने 1571 में फतेहपुर सीकरी बसा करना, फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। और कल पढ़ा था 1585 में राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। लिख लो, 1571 में अकबर ने राजधानी किसको बनाया था? फतेहपुर सीकरी को बनाया। और 1575 में बेटा राजधानी किसको बना लिया था? 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया था, ठीक है। और 1573 में गुजरात विजय की खुशी में किसका निर्माण कराया? और गुजरात का राजा 1572 में ना मुजफ्फर शाह तृतीय था। इसने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली। इस खुशी में ना जब ये गुजरात जीता तो 1573 में किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मुजफ्फर शाह तृतीय था। लिख लो, गुजरात का राजा कौन होता था? मुजफ्फर शाह तृतीय होता था। गुजरात का राजा 1572 में कौन होता था बेटा? मुजफ्फर शाह तृतीय होता था। इसने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने कर ली थी बेटा? मुजफ्फर शाह तृतीय ने अकबर की क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। याद हो जाएगा ना, किसने अधीनता स्वीकार कर ली थी? मुजफ्फर शाह तृतीय। हम ये तो किताबों में पढ़ते हैं कि अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, 1573 में गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया। लेकिन गुजरात का राजा ध्यान होना चाहिए, इसने गुजरात को 1572 में जीता था। और 73 में किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का। 75 में इबादत खाना, 78 में इबादत खाना सभी के लिए ओपन। 1579 में मजर की घोषणा, 1580 में दहसाल प्रथा, 82 में दीन ए इलाही, 83 में इलाही संबत, 85 में राजधानी लाहौर, 1601 में मृत्यु, ठीक है, याद रह जाएगा ना। 1605 में मृत्यु। एक में अंतिम युद्ध था आसीरगढ़ का युद्ध, जिसे दक्षिण का फाटक बोलते थे। इंटेलिजेंट हो गए फिर तो। मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी, ठीक है। अब बेटा क्या होता है? अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे। कल बिरबल तो पढ़ लिया था ना। अकबर के क्या पढ़ेंगे? नवरत्न पढ़ेंगे।
अकबर के क्या पढ़ेंगे बेटा? नव रतन पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया था बीरबल, बचपन का नाम भी पढ़ लिया था बेटा महेश दास। ठीक है, यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाते टाइम है ना, इसकी क्या हो गई थी? अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? कवि राज। बीरबल का छत्ता पूछे तो कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। और इसी को राय मुकुंद दास का, बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता। ठीक है, और बीरबल का छत्ता। और अगर पूछे बीरबल का रंग महल कहां पर है? बीरबल का रंग महल किस गांव में है बेटा? बुढ़िया गांव यमुना नगर में। किसका रंग महल रहेगा? बीरबल का रंग महल रहेगा। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? वेरी गुड। ठीक है, ये तो था क्या बेटा? बीरबल। ठीक है, अब है ना इसके नवरत्न हमें सारे के सारे पढ़ने हैं। एक तो अकबर का सबसे पहला मेन नवरत्न कौन था? बीरबल था। ठीक है, एक बेटा अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल है ना एक इतिहासकार था, किताबें लिखने का क्या होता था? शौकीन होता था, इतिहासकार था। और इसने लिखी थी अकबरनामा। क्या लिखा था बेटा? अकबरनामा। कई कहते हैं आईने अकबरी लिखी, तो बेटा आईने अकबरी अकबरनामा का जो तीसरा भाग है ना उसे आईने अकबरी कहा गया। आईने अकबरी अलग बुक नहीं थी। ठीक है, जैसे महाभारत में भगवत गीता है। ठीक है, हम कहते हैं भगवत गीता, लेकिन है तो महाभारत का ही पार्ट भगवत गीता ना। जो महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया, तो भगवत गीता का भी कौन करेंगे? महर्षि वेदव्यास जी। दोनों एक ही है। तो अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट था ना बेटा, उसे क्या कहा गया? आईने अकबरी कहा गया। ठीक है, तो इस अकबरनामा में ना या आईने अकबरी ने ना अबुल फजल ने हरियाणा के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। किस सरोवर का बेटा? और ब्रह्म सरोवर को ना लघु सरोवर कहा था। ये एचएसएससी ने पूछा था, लिख लो। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में, लिख लो, अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा ने किसका वर्णन किया था बेटा? बता दो। ब्रह्म सरोवर का क्या किया था? वर्णन किया। और ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? क्या कहा था? लघु सरोवर कहा था। किसने निर्माण किया था? अबुल फजल ने किस पुस्तक का लेखन किया था? अकबरनामा या आईने अकबरी। कहते हैं अबुल फजल को ना 1602 में ना वीर सिंह बुंदेला ने मार दिया था। वेरी गुड। किसने मार दिया था? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर बेटा? जहांगीर के कहने पर। तो ये अकबर का नवरत्न अबुल फजल को कब मार दिया गया था? 1602 में। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध आसिरगढ़ का कब था बेटा? 1601 में। अगले साल है ना अकबर का जो सबसे मेन नवरत्न था ना, उसका भी नाम क्या था? अबुल फजल। इसको किसने मार दिया था बेटा? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके हाथों मरवा दिया था? जहां। और कहते हैं इसके बाद अकबर पूरी तरह टूट गया। अकबर ने कुछ टाइम के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया था। ठीक है, बाद में कहते हैं ये नौबत आ गई, जहांगीर को जाकर अकबर से माफी मांगनी पड़ी थी कि पापा मैंने गलती से उसको मार दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, जानबूझकर इसको मरवाया गया था। किसको मरवाया गया था? अबुल फजल को मरवाया गया था। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद इससे अकबर बीमार होने लगे और 1605 में अकबर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अबुल फजल का ही एक भाई होता था बेटा फैजी, वो भी अकबर का नवरत्न होता था। ये भी क्या होता था? अकबर का नवरत्न। दोनों भाई अकबर के नवरत्न होते थे। ठीक है, ये फैजी है ना अकबर का राज कवि होता था। फैजी कौन होता था बेटा? कविराज तो इसने बीरबल को भी कहा था। ठीक है, लेकिन इसका राज कवि कौन होता था? फैजी होता था। लिख लो, अकबर का राज कवि कौन हुआ करता था बेटा? फैजी हुआ करता था। लिख लो, अकबर का राज कवि कौन होता था बेटा? फैजी होता था। लिख लो, अकबर का राज कवि कौन होता था?
अकबर का राज कवि कौन होता था बेटा? फैजी होता था। फैजी किसका राज कवि होता था? अकबर का राज कवि कौन होता था बेटा? फैजी होता था। यानी फैजी अकबर का राज कवि था और फैजी अबुल फजल का क्या था? भाई था। ठीक है, यानी वो पूछेगा वो कौन से दो सगे भाई थे जो अकबर के नवरत्न होते थे, तब आपका राइट आंसर होगा अबुल फजल और फैजी वो दो सगे भाई थे जो अकबर के क्या होते थे? नवरत्न। इनके पिता थे बेटा शेख मुबारक। इन दोनों के पिता का नाम क्या होता था? बता दो। शेख मुबारक। इन दोनों के पिता का नाम क्या होता था? शेख मुबारक होता था। और अकबर ने जो 1579 में जिस मजर की घोषणा की थी ना बेटा, मजर के हिसाब राजा किस में हस्तक्षेप कर सकता है? धार्मिक मामलों में। इस मजर का जो सारी रूपरेखा है ना, वो शेख मुबारक ने तैयार की थी। लिख लो, अकबर ने जब 1579 में मजर की घोषणा की थी तो इस मजर की सारी रूपरेखा किसने तैयार की थी बेटा? बता दो। शेख मुबारक ने इसकी क्या की थी? सारी रूपरेखा क्या की थी? तैयार की थी। किसने की थी रूपरेखा? तो यानी अकबर के जीवन पर ना ये जो शेख मुबारक और उसके बेटों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। मजर की घोषणा कोई ऐसे नहीं कर सकता। मजर का मतलब होता है खलीफाओं से पंगा लेना। और ये लिख लो, सारे के सारे खलीफा किस से नाराज रहते थे? अकबर से। कारण क्या था? अकबर हिंदुओं से क्या करता था? प्यार करता था। लिख लो, सारे के सारे खलीफा किस से नाराज थे बेटा? अकबर से नाराज होते थे। सारे के सारे खलीफा अकबर से क्या होते थे बेटा? नाराज होते थे। लिख लो, सारे के सारे खलीफा किस से नाराज रहते थे? अकबर से नाराज रहते थे। क्योंकि अकबर ने क्या किया? मजर का घोषणा करके ना ये मतलब किस में शामिल हो गया था बेटा? धार्मिक मामलों में शामिल हो गया। और ये धार्मिक मामलों में क्या करने लगा? हस्तक्षेप करने लगा। कितने नवरत्न हो गए बेटा? एक बिरबल हो गया, अबुल फजल हो गया और एक फैजी। 3। ठीक है, अब है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, एक अकबर का नवरत्न होता था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ये बेटा रसोइया होता था और अकबर को खाने में ये 2 प्याज देता था। क्या देता था बेटा? प्याज देता था। तो इसीलिए इसका नाम क्या था? मुल्ला दो प्याजा। वैसे इसका वास्तविक नाम हकीम हकाम था। वास्तविक नाम क्या था बेटा इसका? हकीम हकाम। ठीक है, लेकिन ना कि एग्जाम में यही आता है, मुल्ला दो प्याजा अकबर का क्या होता था? रसोइया होता था। लिख लो, मुल्ला दो प्याजा अकबर का क्या होता था? रसोइया होता था। और जिसको अकबर पर सबसे ज्यादा बेटा विश्वास होता था ना, वो अकबर के क्या होते थे? नवरत्न होते थे। नवरत्नों के ऊपर है ना ये ब्लाइंड फेथ करता था अकबर। और इसके नवरत्नों ने कभी अकबर को धोखा नहीं दिया। जैसे चालीसा इल्तुतमिश ने बनाई थी और चालीसा ही ने उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया, लेकिन अकबर के साथ किसी नवरत्न ने कभी धोखा नहीं दिया था। इसीलिए तो अबुल फजल की मृत्यु से ना ये बिल्कुल टूट गया था। सगे बेटे के समान मानता था इन नवरत्नों को वो। तो मुल्ला दो प्याजा क्या होता था? वास्तविक नाम क्या था इसका? हकीम हकाम। एक होता था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये बैरम खां का बेटा होता था। किसका बेटा होता था? बैरम खां को 1560 में पाटन गुजरात में मृत्यु हो गई थी ना। हाँ, मुबारक खां नामक एक अफगान ने इसको मार दिया और मुबारक खां के पिता को इसी ने मारा था। तो बैरम खां है ना, बैरम खां और जैसे सलीमा बेगम, इनके बेटे का नाम क्या होता था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना किसका बेटा होता था बेटा? बैरम खां और सलीमा बेगम का बेटा होता था। लिख लो, अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खां और सलीमा बेगम का क्या होता था? बेटा होता था। किसका बेटा होता था बेटा? बैरम खां और सलीमा बेगम के बेटे का नाम क्या होता था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम
खान ए खाना किसका बेटा होता था? बैरम खां और सलीमा बेगम का क्या होता था? बेटा होता था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब्दुल रहीम खान ए खाना किसका बेटा होता था? बैरम खां और सलीमा बेगम का, ठीक है। और कहते हैं बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने किससे शादी कर ली थी? सलीमा बेगम से अकबर ने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी, ठीक है। अब बात आती है बेटा, वैसे तो ये अब्दुल रहीम खान ए खाना को अपना गुरु मानता था। कल मैंने बताया था इसने सैन्य कौशल किससे सीखा था? बैरम खां से सीखा था, ठीक है। अब कहते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना ने ना, इसने क्या किया था? बाबरनामा का अनुवाद, बाबर ये पढ़ा चुका हूं, बाबरनामा का अनुवाद फारसी में करवाया और उसे कहा गया तुजक ए बाबरी। और बाबरनामा बाबर ने लिखी थी तुर्की में, और तुर्की से फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। और जब इसका अनुवाद हो गया तो इसे क्या कहा गया? तुजक ए बाबरी। देखो बेटा, चाहे तुजक ए बाबरी कह दो चाहे बाबरनामा कह दो, बात एक है। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में, और मुगलों की राजकीय भाषा, ये पेपर में आता है, कौन सी थी? ये नोट डाल के लिख लेना, पक्का आएगा। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। और मुगलों का टैक्स होता था 1/3, ठीक है। तो ये बाबर तो चलो इंटेलिजेंट था, तुर्की भाषा की नॉलेज रखता था। दरबारी तो इंटेलिजेंट नहीं थे ना, तो इसलिए दरबारी केवल क्या जानते थे? फारसी जानते थे। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने ना इसका किस में अनुवाद करवा दिया था? फारसी में अनुवाद करवा दिया। याद रह जाएगा ना। और जब फारसी में अनुवाद हुआ बेटा, ये पुस्तक क्या कहलाने लगी? तुजक ए बाबरी। याद रह जाएगा? बता दो कितने नवरत्न हो गए? बिरबल हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, ये फेजी हो गया, अबुल फजल हो गया, हकीम हुकम। एक लिख लो, मान सिंह। मान सिंह कौन सा होता था बेटा? मान सिंह होता था। एक अकबर का नवरत्न कौन होता था? मान सिंह होता था। और मान सिंह है ना, ये कहते हैं भगवान दास का बेटा होता था, भगवान दास। और किसका पोता होता था? राजा भारमल का ये क्या था? पोता होता था। नाम क्या होता था बेटा इसका? कल मैंने बताया था, जब अकबर ने 1562 में आमेर को जीता ना, तो अकबर को दहेज में क्या मिले थे? भगवान दास और मान सिंह मिले थे। कहते हैं इसने ना 1576 में अकबर की ओर से कौन सा युद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इससे यही क्वेश्चन आता है, लिख लो, इसने अकबर की ओर से कौन सा युद्ध लड़ा था? लिख लो, इसने अकबर की ओर से, लिख लो, इसने अकबर की ओर से 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा? हल्दी। कल बताया था ना, ये भी राजपूत था और महाराणा प्रताप भी क्या थे? राजपूत थे। इसीलिए ना ये भी, इसको भी डर था बेटा कि मतलब अकबर को डर था दोनों आपस में संधि ना कर ले, फिर ये स्वयं गया था। लेकिन ये पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मतलब कौन किसके साथ लड़? हल्दी घाटी का युद्ध में नेतृत्व करता कौन था? मान सिंह था, ठीक है। और अकबर ने ना सबसे पहले मेवाड़ अभियान पर अकबर 1568 में गया। और कल बताया था ना उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। तो अकबर का मेवाड़ अभियान कब था? ये लिख लेना, 1568। मेड़ता कब था बेटा? 1562 में। और मेड़ता का राजा कौन होता था? राजा जयमल होता था। लिख लो, अकबर ने मेवाड़ अभियान पर अकबर कब गया था? 1568 में गया था। और 1568 में मेवाड़ का जो राजा होता था ना, वो कौन होता था बेटा? उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के क्या होते थे? पिता होते थे। कहते हैं महाराणा प्रताप ने जीते जी कभी भी मुगलों की अधीनता क्या नहीं की थी? स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। महाराणा प्रताप हमेशा है ना मुगलों से क्या लेते रहे थे? लोहा लेते रहे थे। महाराणा प्रताप बहुत बहादुर होते थे बेटा, ठीक है। कभी भी मुगलों की अधीनता, ये तो राजा भारमल को भी पत्र लिखा था कि शर्म आनी चाहिए, एक राजपूत होकर तूने मुगलों की अधीनता क्या कर ली है? स्वीकार कर ली है, ठीक है। तो ये किसका कहना था बेटा? महाराणा
प्रताप का कहना था। ठीक है, तो राजा जयमल याद कर लेना। 1562 में अकबर ने ना कौन सा अभियान किया था? मेड़ता। और 68 में कौन सा किया था? मेवाड़ किया। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है मानसिंह के बाद तानसेन। तानसेन का संबंध बेटा ग्वालियर मध्य प्रदेश से था, लिख लो। तानसेन का संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से था, लिख लो। तानसेन का संबंध कहां से होता था? ग्वालियर मध्य प्रदेश से होता था, लिख लो। तानसेन का संबंध कहां से होता था बेटा? ग्वालियर मध्य प्रदेश। एक बार ये क्वेश्चन आया था बेटा, नोट डाल के लिख लो। कौन सी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है? मध्य प्रदेश सरकार। संगीत के क्षेत्र में, लिख लो। संगीत के क्षेत्र में कौन सी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है? मध्य प्रदेश सरकार। नोट डाल के लिख लो बेटा, ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन था। कौन सी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है संगीत के क्षेत्र में? मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सी सरकार संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देती है बेटा? तानसेन पुरस्कार देती है। तो तानसेन क्या होता था बेटा? संगीतज्ञ था। क्या होता था ये? संगीतज्ञ होता था तानसेन। और कहते हैं तानसेन है ना, इसकी रचना पूछी जाती है बेटा मियाँ की मल्हार। एक मियाँ की टोडी और एक मियाँ की मल्हार, लिख लो। मियाँ की टोडी और मियाँ की मल्हार किसकी रचना है? तानसेन की रचना रहेगी। मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोडी, लिख लो। मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोडी किसकी रचना रहेगी? तानसेन की रचना रहेगी। ये पूछा जाता है बेटा, ये मल्हार है ना, एक ऐसा सांग होता था बेटा जो मतलब मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता था। ऐसा कहावत है कि ये इसकी नॉलेज केवल किसको होती थी बेटा? तानसेन को। हरियाणा का तानसेन, लिख लो। पंडित जसराज। हरियाणा का तानसेन किसे कहते हैं? पंडित जसराज को कहते, लिख लो। हरियाणा का तानसेन किसे कहते हैं? पंडित जसराज को कहते हैं। हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है बेटा? पंडित जसराज को कहा जाता है। तो पंडित जसराज को मल्हार सांग आता था बेटा। ठीक है, और पंडित जसराज मेवाती घराने से थे, ये भी एचएसएससी ने पूछा था। और पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से थे, ये भी एचएसएससी ने पूछा था। पंडित जसराज है ना बेटा, इन्हें हरियाणा का क्या कहते हैं? तानसेन। 1930 में जन्म हुआ पीली मंदोरी में। 2020 में अमेरिका न्यू जर्सी में मृत्यु हो गई। और इन्हें है ना पंडित जसराज का संबंध किस संगीत से होता था? शास्त्रीय संगीत से होता था। और पंडित जसराज का घराना कौन सा होता था? मेवाती घराना। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा। ठीक है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से होता था? मेवाती घराने से होता था। और पंडित जसराज है ना, इनको कौन सा मल्हार आता था? शास्त्रीय संगीत इनको आता था। ठीक है, ये क्यों करवा रहा हूं बेटा? ये क्वेश्चन एक बार इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक बार एचएसएससी ने पूछ लिया था, ठीक है, कि पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। क्यों पूछा बेटा? ठीक है, वो क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम अलग अलग एग्जामों में ये पढ़ते हैं ना। ठीक है, जैसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने मतलब है ना, उसको हरियाणा का हम क्या बोल सकते हैं? नेपोलियन बोल सकते हैं। ठीक है, नेपोलियन रियल में कहाँ का राजा होता था? फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। तो ये एग्जामिनर सोचता है कि जब नेपोलियन के बारे में हरियाणा का नेपोलियन हेमू बताया होगा, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह बताया होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त बताया होगा, तो रियल में नेपोलियन का बताया होगा फ्रांस का। तो टीचर ने यह भी बताया होगा फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती। और पेरिस किस नदी के किनारे था?
इसीलिए एक दूसरे से ये क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर ये ना हरियाणा, ये तानसेन के बारे में बताया तो हरियाणा से पंडित जसराज को थोड़ा सा ब्रीफ में टच करना जरूरी हो जाएगा। कोई डाउट है? ये कहते हैं बेटा ग्वालियर के राजा, लिख लो, रामचंद्र के दरबार में रहता था। अकबर से पहले ना ये कहां पर रहता था तानसेन, ये क्वेश्चन बनेगा बेटा। लिख लो, अकबर से पहले तानसेन किसके दरबार में रहता था? ग्वालियर के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहता था। लिख लो, अकबर से पहले तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था बेटा, बता दो। ग्वालियर के राजा ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश, इसीलिए तो इनका संबंध कहां से है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और कहते हैं तानसेन पहले हिंदू था और अकबर से इतना प्रभावित हुआ कि इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। ठीक है, लिख लो, ये अकबर से इतना प्रभावित हुआ बेटा, इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बता दो। इस्लाम धर्म अपना लिया था। कितने हो गए? 7 हो गए क्या? ठीक है, 7 हो गए। तो एक लिख लो, फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन, ये भी अकबर का क्या होता था? नवरत्न होता था। अकबर अगर है ना पूछे धार्मिक सलाह किससे लेता था बेटा? फकीर अजीउद्दीन से। लिख लो, अकबर धार्मिक सलाह किससे लिया करता था? फकीर अजीउद्दीन से लिया करता था। लिख लो, अकबर धार्मिक सलाह किस राजा से लिया करता था? किस नवरत्न से लिया करता था? फकीर अजीउद्दीन। और अंतिम नवरत्न है ना बेटा, इसका कौन सा रहेगा? टोडरमल। टोडरमल अभी हरियाणा जीके के एक एग्जाम में आया। टोडरमल अकबर का क्या था? वित्त मंत्री था। हु राजस्व मंत्री था। और कहते हैं ये टोडरमल है ना, ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करता था पहले। किसके दरबार में रहता था बेटा? शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। इसीलिए अगर आप दिमाग लगाओगे ना, शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था थी 1/3। मुगलों से पहले टैक्स को 1/3 किसने किया था बेटा? शेरशाह सूरी। अगर मुगलों की वही 1/3 है तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन था बेटा? टोडरमल था। ठीक है, लिख लो, टोडरमल इसका क्या होता था? वित्त मंत्री होता था। और बेटा कौन सा मंत्री होता था? भू राजस्व मंत्री होता था। आपने देसाल प्रथा सुनी है? हाँ, दहसाल कौन सी प्रथा थी बेटा? दहसाल प्रथा। हाँ, और किरोड़ी प्रथा। इसका जनक कौन था बेटा? टोडरमल था। ये दहसाल प्रथा का पुराना नाम था जब्ती प्रथा। तो पेपर में ना दहसाल प्रथा से ना पूछकर इसने पूछ लिया जब्ती प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। डायरेक्ट है ना क्वेश्चन, किसी भी लेवल के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है। लिख लो, दहसाल प्रथा का ही दूसरा नाम क्या था बेटा? जब्ती प्रथा। ठीक है, दहसाल प्रथा का ही दूसरा नाम क्या होता था? जब्ती प्रथा। किसने शुरू की थी बेटा जब्ती प्रथा? टोडरमल ने कौन सी प्रथा शुरू की थी? बता दो। दहसाल प्रथा और जब्ती प्रथा ये किसने शुरू की थी? टोडरमल। ठीक है, तो ये पेपर में आया, टोडरमल नहीं दिया, बोला जब्ती प्रथा का जनक कौन था? उसने राजा पूछ लिया। ऑप्शन में अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, हुमायूं। तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? अकबर के साथ जान। एक अकबर ने एक प्रथा और शुरू की थी बेटा, मनसबदारी। मन लिख लो, मनसबदारी प्रथा। ये भी किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। लिख लो, अकबर ने कौन सी प्रथा शुरू की थी बेटा? मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। कहते हैं इनके टाइम में लगभग के आसपास 66 मनसब होते थे। ठीक है, कितने मनसब होते थे इनके टाइम में? 66 मनसब होते थे। ठीक है, अकबर ने कौन सी प्रथा शुरू की थी बेटा? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी?
अकबर ने शुरू की थी। कौन सी प्रथा शुरू की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा भारत में सबसे पहले शुरू की। जब्ती प्रथा भी किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। तो ये टोडरमल है ना, अकबर का कौन सा मंत्री होता था? वित्त मंत्री, भू राजस्व मंत्री। इसी ने दहसाल प्रथा चलाई थी, इसी ने किरोड़ी प्रथा। ये कब चली थी दहसाल और किरोड़ी? 1979 में तो मज्जर की घोषणा थी ना, 80 में ये चली थी दहसाल प्रथा। ठीक है, अब बात आती है बेटा अकबर के कुछ सुधार लिखते हैं। एक तो इसने जब्ती प्रथा चलाया, ये भी सुधार था। एक इसने मनसबदारी प्रथा चलाया, ये भी सुधार था। एक इसने सती प्रथा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, और एक इसने लिख लो बाल विवाह पर, बाल विवाह की आयु बढ़ा दी। हाँ, लड़कों की कितनी कर दी? 16 और लड़कियों की 14। आपको आज ये कम लग रही होगी बेटा, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज्यादा थी। उस टाइम है ना, मतलब है ना 6 से 7 साल की लड़की की क्या कर दी जाती थी? शादी कर दी जाती थी। लड़की एक हाथ से वो मतलब फेरे ले रही है, दूसरे हाथ से नाक साफ कर रही है। ठीक है, अब 7 साल की लड़की यार क्या शादी होगी? ठीक है, 8 साल का लड़का होगा, 7 साल की लड़की है, उनकी क्या करा दी जाती? शादी करा दी जाती थी। ठीक है, अकबर ने बढ़ाया ना तो ये बहुत ज्यादा एज लगी लोगों को कि 16 साल की का लड़का और 14 साल की लड़की। पुराने टाइम में यही होता था बेटा, अज्ञानता के कारण ना बाल विवाह। आज है ना 18 और 21 साल है। अभी एक सरकार ने ना 21 साल कर दी है शादी, सुना होगा। ठीक है, तो ये अब एज और बढ़ेगी बेटा। ठीक है, तो जब्ती प्रथा, मनसबदारी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इनके विरुद्ध किसने काम किया था? एक इसने जजिया को भी समाप्त किया, वो भी तो सुधार था। जजिया को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा से कर हटाया। ठीक है, ये इसके क्या थे? सारे के सारे सुधार। एक इसने लिख लो बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया। बहु यानी एक से ज्यादा विवाह नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने इसकी इस बात को माना नहीं, क्योंकि इसने खुद ज्यादा शादियां की थी ना, इसलिए लोगों ने इसकी बात को नहीं माना। एक इसने ना वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया। वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध। एक इसने तुलादान प्रथा शुरू की। एक इसने ना कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रथा चलाई थी ना, घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, इसने उन दोनों को क्या कर दिया? दोबारा शुरू कर दिया। लिख लो, इसने अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी प्रथा को शुरू कर दिया था बेटा? बता दो। घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को दोबारा क्या कर दिया था? शुरू। इसने ना जो बलवन ने 2 प्रथा चलाई बेटा, सिजदा व पावोस, इसको भी दोबारा क्या कर दिया? इसने शुरू कर दिया। लिख लो, अकबर जो बलवन ने 2 प्रथा चलाई थी, सिजदा व पावोस, इन दोनों को भी इसने क्या कर दिया? दोबारा शुरू कर दिया। लिख लो, जो प्रथा चलाई थी सिजदा और पाओस। कौन सी प्रथा चलाई थी बेटा? सिजदा और पाओस, इन दोनों को भी इसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो इसने अपने अतीत से सीखा था, अनपढ़ होते हुए भी। अलाउद्दीन खिलजी की वो प्रथा सही थी तो इसने दोबारा शुरू कर दिया। बलवन की वो प्रथा थी सिजदा पाओस, ये सारी प्रथाएं ना औरंगजेब बंद कर देगा। औरंगजेब का शासन काल आएगा ना, तो इन सारी प्रथाओं को वो क्या कर देगा बेटा? बंद कर देगा। ठीक है, एक सती प्रथा को छोड़कर सारी प्रथाएं क्या कर देगा? वो बंद कर देगा। तो ये अकबर के क्या थे? एक अकबर ने जरोका दर्शन शुरू किया था बेटा। कौन सा दर्शन? जरोका दर्शन। लिख लो, अकबर ने क्या शुरू किया था बेटा? जरोखा दर्शन शुरू किया था। लिख लो, अकबर ने क्या शुरू किया था बेटा? जरोखा दर्शन। किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। जरोखा दर्शन क्या होता कि कहा जाता था अकबर जब भी कोई युद्ध जीत कर लौटेगा ना, तो सबसे पहले है ना अकबर को देखने का अधिकार इसकी रानियों का होगा।
अब रानी एक हो तो देखे, ठीक है, इसलिए अलग अलग इसने ना बना दिए झरोखे कि उस झरोखे से ना वो रानी देखेगी, उस झरोखे से वो रानी देखेगी, ठीक है। और उस रानी को लगेगा कि सबसे पहले अकबर को किसने देखा है, मैंने देखा, इसलिए ये प्रथा चली थी झरोखा दर्शन की, ठीक है। करवा चौथ के दिन देखा जाता है ना, चांद से देखा जाता है, ठीक है। वही प्रथा अकबर ने पहले ही चला दी थी, नाम क्या दिया था उसको, झरोखा दर्शन दिया था, ठीक है। करवा चौथ वाले दिन इंसान को फीलिंग दिलाई जाती है, दो चांद होते हैं, ठीक है, ठीक है। चांद तो एक ही होता है, दूसरा वैसे ही होता है, कुछ टाइम के लिए फीलिंग ले ले वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चीजें होती है बेटा। करवा चौथ वाले दिन सुबह से एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है, ठीक है, इतने किलो आम लाने हैं, इतने किलो सेब लाने हैं, ठीक है। वो कहेगा नहीं लाता, बोला कोई बात नहीं मैं बर्त ओपन कर लूंगी, ठीक है। वो कहेगा मजाक कर रहा था मैं तो, ठीक है। तो ये प्रथा अकबर ने बहुत पहले शुरू कर दी थी, नाम क्या दिया गया उसको, झरोखा दर्शन का। ना जो प्रथाएं होती है बेटा अच्छी होती है, चलो मजाक की एक अलग बात होती है। तो अकबर ने सबसे पहले ये प्रथा शुरू की थी, नाम क्या था, झरोखा। अब अकबर के कुछ निर्माण लिख लो बेटा, अकबर ने किस किस का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर आगरा में ना, हाँ, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला वो बनाया था शाहजहां ने, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, एक पंच महल, इसने कहते हैं जोधाबाई का महल भी बनवाया था, जोधा बाई का महल भी। फतेहपुर सीकरी लिख लो, आगरा का लाल किला, इबादत खाना लिख लो, इबादत खाना, इबादत खाना लिख लो, इबादत खाना। ये अकबर के क्या होते थे, कुछ प्रमुख निर्माण होते थे। इबादत खाना वाला पूछा जा चुका है बेटा, 1575 में बनाया था ना अकबर ने। 1575 में किसका निर्माण करवाया था बेटा, इबादत खाने का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। लिख लो, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इसका भी निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ठीक है, इलाहाबाद का किला और लाहौर का लिख लो। एक इसके दरबार में 3 चित्रकार रहते थे, लिख लो, अब्दुल समद लिख लो, अब्दुल समद, दशावंत लिख लो, दसवंत और बसावन, बसावन। ये क्या थे बेटा, चित्रकार होते थे। ये क्या होते थे, चित्रकार होते थे, लिख लो, ये क्या होते थे, चित्रकार होते थे। ये 3 चित्रकार याद करना है बेटा, अब्दुल समद, दशावंत, दसवंत और बसावन। अब्दुल समद, दसवंत और बसावंत लिख लो। अब्दुल समद, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। कौन कौन से होते थे बेटा, अब्दुल समद, दसवंत और बसावंत। ये बात याद रख लेना, चित्रकला का स्वर्ण काल है ना वो जहांगीर का शासन काल होगा, लेकिन इसके दरबार में भी 3 प्रमुख क्या रहा करते थे, चित्रकार रहा करते थे। एक तो था अब्दुल समद, एक दसवंत, एक है बसावन। इसका ना इसके टाइम में कहते हैं एक संगीतज्ञ और था बेटा, नाम था बेजू बावरा, बेजू बावरा लिख लो, बेजू बावरा। बेजू बावरा इसका प्रमुख संगीतज्ञ था, ठीक है। वैसे तो इसका संगीतज्ञ तानसेन था बेटा, तानसेन के अलावा इसका प्रमुख संगीतज्ञ कौन होता था, बेजू बावरा होता था।
कहते हैं बेटा बेजू बावरा जब गाया करता था ना तो वो पागल हो जाया करता था, उस सॉन्ग में इतना खो जाया करता था, तो अकबर ने उसका नाम क्या रख दिया, बेजू बावरा। जब ये संगीत में क्या होता था, पूरी तरह खो जाता था। ठीक है, कई डांस करते हैं ना, ठीक है, ऐसा लगता है हनी सिंह की आत्मा इसमें ही घुस गई है। ठीक है, पूरा सॉन्ग को फील करना वो होता है रियल संगीतज्ञ। ठीक है, तो ऐसा संगीतज्ञ कौन होता था बेटा, बेजू बावरा होता था। ठीक है, लिख लो अकबर किन किन का समकालीन था, संत सूरदास का। ठीक है, एक ये तो आपने पढ़ लिया टोडरमल, तानसेन, ये तो पता ही है। एक रामदास बताया जाता है, रामदास। इनका अकबर क्या होता था, समकालीन होता था। लिख लो अकबर किसका समकालीन होता था, अकबर किसका समकालीन होता था, ये चारों नाम पूछे गए हैं बेटा। अकबर किसका समकालीन होता था, एक बाज बहादुर लिख लो बेटा, एक बाज बहादुर, बाज बहादुर, इन सब बाज बहादुर, इन सभी का अकबर क्या होता था, समकालीन होता था। ठीक है, बाज बहादुर, इन सभी का अकबर क्या होता था बेटा, कंटेम्परेरी होता था, समकालीन होता था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो ना है। ठीक है, अकबर का टॉपिक बेटा डिटेल में पढ़ाने का रीजन था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ज्यादा आते हैं और मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल था। वैसे 45 मिनट में ये टॉपिक हो जाता है, लेकिन आजकल है ना बेटा थोड़ी डिटेल पूछी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको कवर अप करना होगा। ठीक है, औरों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, औरंगजेब एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन अकबर का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था और इसके नवरत्न से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक होने के बाद लगभग है ना MCQ लगाओगे ना, मोस्टली 95 से 98% आपके प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। 1-2% बच्चे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है तो एक आधा पॉइंट स्किप होना लाजमी होता है, और आप पूछोगे ना सर ये पॉइंट कैसे था, तो अगले दिन हम उस पर और हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके एक प्रशांत महासागर है बेटा, हर किसी को एक लोटे के समान नॉलेज है, किसी को टब के समान है, तो है हर किसी को नॉलेज है, लेकिन ये एक प्रशांत महासागर है ना, छोटा नहीं होता। ठीक है, अब इसमें मेन अभियान है ना, देखो 1542 में जन्म हुआ, 56 में राजा बना। ठीक है, और 56 से 60 तक बैरम खां के पास रहा, 60 से 64 तक महामंगा, 1561 में पहला अभियान मालवा था, गया आदम खां था। ठीक है, और 1561 में ही चुनार था, 1562 में आदम खां को मारा। ठीक है, और 1562 में आमेर पर राजा बारमल को संधि के लिए विवश किया, 1562 में ही मेवड़ता पर अभियान किया राजा जयमल के खिलाफ, 1562 में ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, 1563 में तीर्थ यात्रा से कर समाप्त, 1563 में सती प्रथा का अंत, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, 1568 में वो अभियान था बेटा मेवाड़ राजा उदय सिंह के खिलाफ, 1569 में जहांगीर की जन्म हुआ, 1571 में फतेहपुर सीकरी, 1572 में गुजरात का आज राजा का नाम बताया था मुजफ्फर शाह तृतीय, अधीनता सभी, 1573 में बुलंद दरवाजा, 75 में इबादत खाना, 78 में सभी धर्मों के लिए, 79 में मजर की घोषणा की, 1580 में दहसाल, 82 में दीन ए इलाही, 83 में इस मजर का ढांचा किसने तैयार किया, शेख मुबारक ने। ठीक है, और 1585 राजधानी लाहौर, 1601 में आसीरगढ़ का युद्ध, 1602 में अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला ने मारा, 1605 में अकबर की मृत्यु। ठीक है, तो ये मेन है ना सन, इनसे रिलेटेड हमें याद करने हैं। तुलादान वगैरह वो याद कर लेना, झरोखा दर्शन याद कर लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट। अकबर की ना एक नारनौल है बेटा हरियाणा में, ठीक है,
हाँ, नारनौल में ना जलाली सिक्के बनाए जाते थे। अकबर की टकसाल पूछ ले कहाँ मिली थी? नारनौल में मिली थी। लिख लो, अकबर से संबंधित टकसाल कहाँ से मिली थी बेटा? नारनौल से मिली थी। लिख लो, अकबर से संबंधित टकसाल कहाँ पर से मिली थी? नारनौल में मिली थी। और उस टकसाल में कौन से सिक्के बनाए जाते थे बेटा? जलाली सिक्के बनाए जाते थे। अकबर से संबंधित टकसाल कहाँ पर मिली थी? नारनौल में मिली थी। और उस टकसाल में कौन से सिक्के बनाए जाते थे बेटा? जलाली सिक्के बनाए जाते थे। अकबर से संबंधित टकसाल कहाँ से मिली थी? नारनौल से मिली थी। और उस टकसाल में कौन से सिक्के बनाए जाते थे? जलाली सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये है ना, इसके जीवन पर बेटा हरका बाई का बहुत ज्यादा इफेक्ट था। हरका बाई एक बात कहा करती थी अकबर को कि अगर आपको राज करना है ना किसी के दिलों पर, तो दूसरों को स्वतंत्र छोड़ दो। ये बात बहुत डीप है बेटा, हर किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप है ना किसी से मतलब प्यार करते हो ना, तो उसको आजाद रहने दो। ठीक है, अगर आप उस पर ना बार बार प्रतिबंध लगाओगे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप वहां क्यों जा रहे हो, तो वो आपका एक दिन दुश्मन बन जाएगा। आजाद छोड़ देना। ठीक है, अगर आप किसी को आजाद छोड़ दोगे ना, वो लौट कर आपके पास पक्का आएगा। हाँ, इतना कर सकते हो, अगर जोधा बेगम कहती है आपको लगता है ना कि वो इंसान गलत काम कर रहा है अकबर जलाल, आप उसके साथ चले जाओ। ठीक है, उसके साथ चले जाओगे तो गलत काम से आप उसको बचा सकते हो। लेकिन आजकल क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं ना कि आपको इस टाइम से इस टाइम घर आ जाना, तो हम पेरेंट्स को ना, हम पापा को झूठ बोलने लगेंगे, मम्मी को झूठ बोलने लगेंगे। ठीक है, हालांकि वो गलत नहीं कहते, लेकिन ना ये जोधा बेगम ने अकबर को, जोधा नहीं हरका बाई ने अकबर को सिखाया था, अगर किसी को आप अपनाना चाहते हो तो उसको क्या छोड़ दो? स्वतंत्र छोड़ दो। उसको समझाओ जरूर, बेटा ये चीज गलत है, बेटा ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो ना ये चीज होनी चाहिए, तो मैं आपको ओपन छोड़ता हूं। ठीक है, और अगर हमने ओपन छोड़ दिया तो एक दिन वो लौट कर अपने पास जरूर आएगा। इसीलिए आज की पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की अपने मम्मी पापा से बनती नहीं है। ठीक है, और बननी चाहिए बेटा। आप आज नहीं सोच पा रहे, लेकिन जिस दिन आपको ठोकर लगेगी ना, आपके मम्मी पापा ही सबसे पहले याद आएंगे और वही है आपको संभाल पाएंगे। ये बात देखो उस टाइम बोली थी जोधा बेगम जिसे बोलते हो आप, लेकिन हरका बाई ने 16वीं शताब्दी में यह बात बोली थी, जो आज भी लागू होती है। 500 साल पहले की बात है। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू।